बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राम नरेश जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता पवन कटियार जी, बड़े भाई हम सब लोगों के अगुआ रहे रामचंद्र कटियार साहब, बघेल साहब, हिम्मत सिंह भाई कुशवाहा जी, और हमारे सबके बड़े भाई लोहिया जी, हर्ष द्विवेदी जी, मनोज यादव जी, हमारे सरनाम सिंह जी, हमारी जो महिला सभा की बहन, हमारी सामान्य साथियों, ये रामस्वरूप वर्मा जी की धरती है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा दो बातें हैं, रोटी रोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। सबको इज्जत सबको रोटी नहीं कहा था उन्होंने कहा था हमें चाहिए इज्जत रोटी। और इस समय देश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़े नेताओं के मुंह में एक नारा बहुत सुनते हैं आप, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा भी रामस्वरूप वर्मा जी का दिया हुआ है। और ये पंचायत पीडीए की है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी, ये जो वर्ग है, इनके हितों और अधिकारों को लेके मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आदेश दिया कि जाइए और उनसे पंचायत करिए, संवाद करिए। तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जो कहा था कि इंसान के जीवन की दो ही लड़ाई है, एक लड़ाई इज्जत की है और दूसरी लड़ाई रोटी की। साथियों, आज जो इस सरकार है उसने इज्जत की बात को कैसे मैनेज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू धर्म सनातन, हिंदू सनातन, इस बात में दूसरी बात भी छुपा दी कि अब सभी जातियों को अपने जातीय पेशों पे ध्यान देना चाहिए। ये मोहन भागवत का बयान आया, जो आरएसएस के सर्वे सर्वा है। इसका मतलब क्या है कि अब कुर्मी का लड़का जो आईएएस बनता था उसमें कोई बहुत मतलब नहीं है, खेती जोतने पे ध्यान दे। कुम्हार का लड़का चाक चलाए, बढ़ई का लड़का वो औजार लेके खूंटा छोले। और सरकार ने एक स्कीम निकाली कि अगर औजार खत्म हो गए हैं, इन 70 साल में बदल गए, तो औजार हम आपको देंगे, और अगर आप काम अपना भूल गए तो तुम्हें काम भी सिखाएंगे। ये सरकार की स्कीम चल रही है। हम आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहे जो गलत हो, लेकिन आप अपने जातीय पेशे में वापस लौटो। क्या बात ये संविधान के खिलाफ नहीं है? भाई, संविधान ने कहा था सब बराबर हो गए। अब आप जात के ढांचे में डालना चाहते हो, और डालना अकेला नहीं चाहते, उसके पीछे की मानसिकता भी है। अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुल के ये बताते हैं कि ये नीच है, ये शूद्र है। पढ़ा था सबने कि उनका घर गंगा जल से धोया गया। वो कुर्सी गंगा जल से धोई गई जो मुख्यमंत्री की थी। जब अखिलेश यादव जी शूद्र और नीच हो सकते हैं, तो कुर्मी, बघेल, कुशवाहा, नाई, बढ़ई, धोबी, तेली, तुम क्या हो? तुम ऊंच हो। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का झंडा गाड़ो, और फिर हमें नीच कहो, हमें शूद्र कहो, और इस भाषा से हमें अपमानित करो। इस पे ऐतराज जताया है माननीय अखिलेश यादव जी ने कि ये बर्दाश्त, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर धर्म का सहारा लेके उसका डंका बजा के और तुम हमें ये बताओगे कि तुम नीच थे, तुम शूद्र थे, और तुम अभी भी नीच हो, तो ये असंवैधानिक बात अब इस लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ पे भेजा है। जातीय अपमान, रामस्वरूप वर्मा जी कहते थे इज्जत से रोटी कमाई जा सकती है, लेकिन रोटी से इज्जत नहीं कमाई जा सकती। तो रोटी की लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी, लेकिन जो दोबारा हमारे गले में ये बढ़िया बात देना चाहते हैं, इसके खिलाफ अगर हमने आवाजें नहीं उठाई, तो यहां दलित समाज के भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। बाबा साहब इस सम्मान की लड़ाई को बहुत मुश्किल से यहां तक लेके आए। बाबा साहब ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या संदेश है बाबा साहब आपके अपने अनुयायियों के लिए, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी
कि मेरा एक ही संदेश मेरे अनुयायियों को है कि तुम्हारी लड़ाई और तुम्हारा कारवां मैं बड़ी मुश्किलों से खींच के यहां तक लाया हूं। अगर तुम मेरे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो यही खड़ा छोड़ देना, मेरे कारवां को पीछे नहीं जाने देना। वो कोई रथ वथ नहीं था, वो कोई गाड़ी ठेला झोला नहीं था, वो सम्मान की लड़ाई का कारवां था। उन्होंने कहा था कि एक मानो मानो एक समान, मानववाद की क्या पहचान। ये नारा भी महामना रामस्वरूप वर्मा का था, लेकिन इसमें विचार डॉक्टर अम्बेडकर का है। जब मानो मानो एक समान हम कर पाए, तो समान वोट का अधिकार दे पाया, बोलने चलने उठने बैठने खान पान में सचेत समता ला पाए। ये जो कारवां बाबा साहब का था, ये आरएसएस इस कारवां को पीछे ले जाना चाहता है, हमें अछूत बनाना चाहता है, हमें नीच बनाना चाहता है, हमको उसी रूप में शूद्र बना के हमें फिर पढ़ाई से छीन लेना चाहते हैं, हमारा अधिकार छीन लेना चाहते हैं। इस मानसिकता के खिलाफ है ये पीडीए की पंचायत। और जो दूसरी लड़ाई है वो रोटी की। आरक्षण तुम्हारा छीन लिया, फसलें तुम्हारी जानवर छुट्टा छोड़ के निपटा दी, नौकरियां तुम्हारी है नहीं, जो मिल उत्पाद है वो बहुत महंगे हो गए। तो जो अर्थ पैसे से तुम्हारे घरों में संपन्नता आ रही थी, उस पे भी कब्जा इन पूंजीपतियों ने, आरएसएस के लोगों ने कर लिया। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा जो अग्निवीर की योजना, उस योजना में एक और मामला है कि 80% लोग निकाले जाएंगे, 20% लोगों की नौकरी परमानेंट की जाएगी। तो 20% कौन होंगे? वो 20% एससी और ओबीसी के तो नहीं होंगे, पीडीए के तो नहीं होंगे, वो आरएसएस वालों के परिवार के लोग हैं, वो बाबा के परिवार के लोग हैं। उनकी नौकरी अगर परमानेंट होगी तो तुम्हारे बच्चे 5 साल में धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। इस तरीके की योजनाएं जो सरकार में चल रही हैं, इनका विरोध करने की जरूरत है। ये योजनाएं तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और आखिरी में एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष जी के और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मुझे भी इनके साथ ही रहना है। जो सरकारों का योग है, योगदान है, हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपकी गरीबी, आपके घर में बेरोजगारी, हारी बीमारी में मौतें, ये छुट्टा जानवर, ये बदहाल स्कूल और ये तुम्हारी नरक जैसी जिंदगी अगर ये बनी है तो इस सरकार की देन है। ना इसमें तुम्हारा पिछले जन्मों का कोई कर्म है, ना तुम्हारा भाग्य खराब है, ना तुम्हारे मेहनत में कोई कमी है। हर समाज के गरीब होने का और अमीर होने का कोई कारण है तो सरकार की नीतियां हैं, तुम्हारे मेहनत का उसमें कोई योगदान नहीं है। और अकेले जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बच्चों को जितना मर्जी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, खेतों में जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तुम्हारी गरीबी नहीं चल सकती। जब गरीबी जाएगी तो सरकार जब तुम्हारी बनेगी तब जाएगी। और एक उदाहरण है, 1967 में महामना रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री थे। उस समय गेहूं 210 रुपए, गेहूं 70 रुपए कुंटल था, सोना 210 रुपए था। ये उदाहरण मैं हर जगह लोगों को देता हूं। सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 60 रुपए थी, 10 पैसे किलो नमक था। 1 कुंटल 3 कुंटल हम गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना खरीदते थे। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 1 कुंटल गेहूं से के कीमत से कम थी। और इन 55-60 सालों में आज 30 कुंटल गेहूं में भी 1 तोला सोना नहीं आता। 40 कुंटल गेहूं बेचोगे तब तो 1 तोला सोना आता है। आज एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 60,000 70,000 हो गई, महीने हो गई, लेकिन तुम्हारा गेहूं 1700 1800 से ऊपर नहीं बढ़ा। ये सरकार की गलत नीति है। सरकार ने तुम्हारा शोषण किया है। तुम्हारे गाल जो सूखे हुए, जो पसुलियां दिखती है, जो नन्हे आधे कपड़े पहन के आप घूमते हो, ये कोई फैशन नहीं है, संपन्नता और गरीबी का कारण है। यहाँ के नौजवान बच्चे बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, उनके चेहरे पे लालिमा और जवानी कभी आती नहीं। और वो लोग जो इस देश के पूंजीपति हैं, वो 70 साल में भी उनके गाल चमकते, उन पे बुढ़ापा नहीं आता कभी। ये फर्क मिटाना है हमें। रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अम्बेडकर लोहिया के सपने को जमीन पर उतारने के लिए जो संकल्प महामना रामस्वरूप वर्मा का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है, इसके साथ खड़े हो और एक सुंदर समाज के निर्माण के रास्ते बनाने में सब उनकी मदद करें, यही निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में